सामने है कि आत्मकथा किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मचरित है, जिसे जिसे उन्होंने पटना की बांकीपुर जिले में अपनी कैद के दौरान यहाँ पे रखा था। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारा क्या हो जाते हैं, करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अगला देखिए कि कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व था, क्या पहला तत्व यहाँ पे कृत्रिम रूप से उत्पादित करा गया था, तो टेक्नीशियम जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टीवी शो बिग बॉस 8 की मेजबानी जो करी थी वो आपकी किसने करी थी, आपको बताना है। तो टीवी शो बिग बॉस 8 की जो मेजबानी करी गई थी वो आपके यहाँ पे सलमान खान के द्वारा करी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, फेसबुक, HI5 या फिर विकीपीडिया या फिर आपका ट्वीट। सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट आपको बताना है यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो फेसबुक जो है सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट जो है वो आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास यनांत की घटना जो है वो आपकी घटित होती है। ठीक है, जल्दी से बताएं। देखिए एक चीज को समझो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग यहाँ पे ऐनांत की घटना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर यनांत की घटना के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका उत्तरी और दक्षिणी दोनों के दोनों गोलार्ध पे आपकी घटित होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कब घटित होती है और होती कब है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर समझना कि 21 जून को आपकी यनांत की जो घटना है वो आपकी घटित होती है। कब घटित होती है इस चीज को भी समझना, 21 जून में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो कहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा कर्क रेखा। ठीक है ना, ये जरूर यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर होती है, तो आप बोलेंगे सर कर्क रेखा पर जो है वो हमारी घटना जो है वो आपकी घटित होती है। और यही अगर हम लोग दक्षिण में बात करते हैं तो यहाँ पे कब होती है, तो दक्षिण में आपका 22 दिसंबर में घटित होती है। ठीक है ना, कब हो जाती है, तो यहाँ पे नोट करिएगा कि 22 दिसंबर में क्या हो जाती है, आपकी घटित होती है। और 22 दिसंबर में भी आप यहाँ पर इस चीज को याद रखोगे कि सर कब हो जाती है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि घटना जो है 22 दिसंबर में मकर रेखा पर जो है वो आपकी घटित घटित जो है वो आपकी होती है। कहाँ पे होती है, तो मकर रेखा में आपकी घटित होती है। ठीक है, दो बातें यहाँ पे क्लियर, बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब समझो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब ये घटना कर्क रेखा पर घटित होती है तो इसको ग्रीष्म यनांत जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, ग्रीष्म यनांत बोला जाता है। लेकिन जब यही घटना आपकी मकर रेखा पर घटित होती है तो इसको आपका यहाँ पे शीत यनांत जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है, अयनांत भी इसको बोलते हैं या फिर आपका यनांत भी आपका बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयनांत आपका कौन सा वाला, तो आपका शीत जो अयनांत है ये आपका यहाँ पे बोला जाता है या फिर आपका कहा जाता है शीत अयनांत। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन सी समृद्ध फल नहीं है, संतरा, कीवी, नींबू या फिर सेब। तो यहाँ पर देखो इनमें से विटामिन सी जो है समृद्ध फल आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो सेब जो है वो आपका समृद्ध फल यहाँ पे नहीं है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है, निशानेबाजी से, कुश्ती से, तीरंदाजी से या फिर आपकी फुटबॉल से। तो यहाँ पर याद रखिएगा दीपिका कुमारी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपकी महिला तीरंदाज है। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कौन हो जाती है, तो यहाँ पर नोट करिएगा कि महिला तीरंदाज जो है वो यहाँ पर दीपिका कुमारी हो जाती है। ठीक है, महिला तीरंदाजी जो है वो यहाँ पर किसको दी गई है, दीपिका कुमारी को दी गई है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर समझना कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इनको आपका अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, इनको क्या मिल चुका है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि इनको जो है वो हमारा अर्जुन अवार्ड से भी पुरस्कारित करा गया है। ठीक है, यहाँ पे नोट करना किससे पुरस्कारित करा गया है, तो अर्जुन अवार्ड से भी आपका पुरस्कारित करा गया है। और अर्जुन अवार्ड से कब पुरस्कारित करा गया, किसके द्वारा, तो ये भी यहाँ पर याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति हमारी थी, सभी को राष्ट्रपति हमारे थे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके द्वारा यहाँ पे जो है अर्जुन पुरस्कार या फिर अर्जुन अवार्ड से किसको, यहाँ पे दीपिका कुमारी को जो है वो यहाँ पे आपका एक तरीके से क्या हो गया है, यहाँ पे अवार्ड भी जो है इनको दिया गया है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था जिसके चलते इनको तीरंदाजी, महिला तीरंदाजी में अवार्ड जो है वो आपका मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह देश है, लाओस, चिली, फिलीपींस या फिर आपका अर्जेंटीना। ठीक है, तो आपको बताना है द्वीप समूह देश कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फिलीपींस जो है वो आपका द्वीप समूह देश हो जाता है। और फिलीपींस कहाँ पर लोकेटेड है ये भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिलीपींस जो है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड हो जाता है, इसको नोट करते हुए चलिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में आपका लोकेटेड हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर हो जाता है, यहाँ पे नोट करेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो जाता है, ये आपका लोकेटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझेंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में हमारा लोकेटेड है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका किस महासागर में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पश्चिमी महासागर, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉरी हमारा क्या हो जाता है, प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है यहाँ पे आपका लोकेटेड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी नोट कर लेंगे कि पश्चिमी प्रशांत
महासागर में, ठीक है, क्या हो जाता है, ये आपका लोकेटेड हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, पश्चिमी प्रशांत महासागर में हमारा लोकेटेड है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि 7107 द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश, ठीक है ना, क्या हो जाता है, ये जो हमारा देश हो जाता है 7160, ठीक है ना, फिर से सुनो, 7107 द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखना है, इन द्वीपों से मिलकर क्या हो जाता है, इसीलिए इसको द्वीप का समूह बोलते हैं, क्योंकि टोटल इसमें 7107 जो है द्वीप आपके आपस में मिले हुए हैं। और इसकी जो राजधानी है वो आपकी याद रखिएगा, मनीला जो है वो क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि सर मनीला जो है वो क्या हो जाती है, इस देश की राजधानी हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलेंगे सर बिल्कुल हमको यहाँ तक क्लियर है, राजधानी जो है वो आपकी मनीला हो जाती है, इसकी फिलीपींस की। तो याद रखना दक्षिण पूर्व एशिया में आपका लोकेटेड, पश्चिम प्रशांत महासागर में लोकेटेड है, 7107 द्वीपों के ग्रुप से बना हुआ ये देश है, इसीलिए इसको द्वीप समूह बोलते हैं, और मनीला राजधानी इसकी हो जाती है। ठीक है, दीपिका कुमारी के स्केल से संबंधित है, ये तो अभी क्वेश्चन हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह देश है, ये भी हो चुका है आपका। ठीक है, डैश कुआलालंपुर जो है उड़ान बढ़ रहे निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान फ्लाइट 17 को यूक्रेन के ऊपर मार गिराया था, कहाँ पे, मॉस्को, पेरिस, लंदन या फिर आपका एम्स्टर्डम। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कौन सा वो एयरलाइंस थी जिसको यहाँ पे मार जो है वो आपका गिराया गया था यूक्रेन के ऊपर से। ठीक है ना, तो अगर हम लोग 17 यहाँ पे बात करते हैं, क्या है देखो फिर से समझो, अंतरराष्ट्रीय उड़ान थी, कोलमपुर के लिए उड़ान भरा था यहाँ पे, और कौन उड़ान भरता है ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, तो मलेशिया एयरलाइंस के द्वारा ये जो आपकी उड़ान है वो आपकी यहाँ से उड़ी जाती है। ठीक है, और कब आपकी उड़ाई जाती है, तो 17 जुलाई 2014 को आपकी उड़ाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे कब आपकी हो जाती है, तो 17 जुलाई 2014 को ये जो उड़ान है वो आपकी। ठीक है, जब 17 जुलाई 2014 को यहाँ पे उड़ान होती है तो रूस से मिसाइल यहाँ पे दागी जाती है। ठीक है ना, वो भी कहाँ पे, यूक्रेन की तरफ दागी जाती है, इसको नहीं टारगेट बनाया जाता है, वो एक्चुअल में यूक्रेन को टारगेट बनाया जाता है, और वहां पे क्या हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 283 यात्री। ठीक है ना, कितने यात्री होते हैं, तो 283 यात्री होते हैं, वो इस मिसाइल के चलते, जो मिसाइल है वो इसमें लग जाती है, और इस मिसाइल के चलते यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखें क्या, तो एम्स्टर्डम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि माणिक सरकार के मुख्यमंत्री हैं, माणिक सरकार यहाँ पर बताना है आपको क्या हो जाता है। ठीक है, देखो माणिक सरकार एक आपका क्यों इतने फेमस हो जाते हैं, देखो मुख्यमंत्री आपने बहुत देखे होंगे, बहुत देखे, कुछ मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे पद पे, 5 साल रहे, है ना। अच्छा, माणिक सरकार कब से कब तक है, माणिक सरकार ने टोटल आपका 20 साल तक राज्य करा है, समझना इस बात को, माणिक सरकार के द्वारा जो है टोटल आपका क्या हो जाता है, 20 साल तक। ठीक है ना, यहाँ तक समझना, राज जो है वो आपका करा गया। ठीक है ना, क्या करा गया है, टोटल 20 सालों तक जो है वो आपका राज करा गया। अब ये जो 20 सालों तक जो राज करा गया, कहाँ पे राज करा है, ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो जाते हैं, पहली चीज याद रखना किसके यहाँ पे, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट, ठीक है, पार्टी के क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ये अध्यक्ष हो जाते हैं, सॉरी इसी के क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ये सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज आप लोग यहाँ पर याद रखोगे, किसके क्या हो जाते हैं यहाँ पे, सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, वो भी किसके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आपके सदस्य। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर समझते हुए चलो 1998, ठीक है ना, यहाँ पर नोट करिएगा, मार्च 1998 से, ठीक है, मार्च 1998 से लेकर आपके ये, ठीक है, और मार्च 2018 तक, ठीक है ना, क्या रहते हैं 2018 तक मुख्यमंत्री के पद पे ये जो है वो आपके रहते हैं। ठीक है ना, क्या रहते हैं, माणिक सरकार। ठीक है ना, तो ये किसके थे, त्रिपुरा के जो है ये आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा त्रिपुरा के जो है वो आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं, नाम आपको सभी को यहाँ पे है, माणिक सरकार जो है उनका नाम हो जाता है। और ये भी याद रखेंगे कि ऑलमोस्ट ये जो है वो आपका 20 सालों तक रहे हैं। ठीक है, 20 सालों तक इनके द्वारा जो है वो आपका राज वहाँ पे करा गया। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, दलदली हिरन, जंगली गधा, या फिर एक सींग वाला गैंडा, या फिर आपका एशियाई सिंह। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका एक सींग वाला भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, वो भी कहाँ पर है लोकेटेड, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो आपका लोकेटेड हो जाता है वो आपका असम के अंदर लोकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि एक सींग वाला जो गैंडा है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। और कहाँ पे लोकेटेड हो जाता है, तो ये हमारा असम के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक, कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा असम के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया।
ठीक है ना, ये भी यहाँ पे नोट करना कि इसको क्या हो जाता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पे नोट करिएगा कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा आपका कब दिया जाता है, ये भी यहाँ पे नोट करते हैं चलो, कि 1974 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है, ठीक है ना। कब मिलता है, तो आपका 1974 में जो है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो आपका दर्जा दिया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। कहाँ पे है, तो असम में। अगला, भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम स्वायत्त या सुरक्षित प्रदेश जो है वो आपको बताना है कौन सा था। अंतिम स्वायत्त आपको बताना है प्रदेश जो है वो आपका कौन सा था। तो सबसे लास्ट में जो आपका यहाँ पे शामिल होता है वो हमारा सिक्किम हो जाता है। कब होता है, तो ये भी नोट करिएगा कि 1975 में जो है वो हमारा सिक्किम यहाँ पे शामिल होता है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि कब हो जाता है, सिक्किम हो जाता है। और ये हमारा क्या है, तो पर्वतीय राज्य है। ये भी यहाँ पे नोट करेंगे कि हमारा क्या हो जाता है, पर्वतीय राज्य जो है वो आपका हो जाता है क्या, यहाँ पे सिक्किम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। और समझते हुए चलना कि सर ये हमारा पर्वतीय राज्य तो है, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी समझते हुए चलेगा कि हमारा 1975 में जो है वो आपका शामिल होता है और हमारा क्या बन जाता है, हमारा 22वां राज्य बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, हमारा 22वां राज्य जो है, या फिर ये समझ के चलिए हमारा 22वां राज्य था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि वर्ष 2016 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 2016 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर जो है वो आपका 2019 का है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, नहीं ये पेपर आई थिंक, हाँ ये पेपर आपका 2015 और प्लस आपका यहाँ पे 2019 का पेपर, दोनों आपके मिक्सअप है क्वेश्चन। दैट्स वाई यहाँ पे इस वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आया है, ठीक है। 2016 में अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे वहाँ पे ब्राजील रियो डी जेनेरियो शहर में यहाँ पे खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था, ब्राजील। और ब्राजील में भी कहाँ पे, रियो डी, ठीक है, फिर से नोट करना, रियो डी जेनेरियो के अंदर जो है वो आपका खेला गया। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे होता है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर ये जो है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो हमारा शहर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका खेला गया था पहला, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे समझो कि बेसिकली क्या है, तो ये हमारा 31वां, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा है, तो ये हमारा 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो जाता है, ठीक है। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आपका हो जाता है, ठीक है। कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ कौन सा है, 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अमेरिका जो है इसमें फर्स्ट प्लेस पे रहता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे नोट करिएगा कौन यहाँ पे, तो याद रखेंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका जो है वो आपका फर्स्ट प्लेस पर रहता है, ठीक है। कौन से प्लेस पर रहता है, तो यहाँ पर याद रखना फर्स्ट प्लेस पर जो है वो आपका अमेरिका यहाँ पे हो जाता है। क्लियर। चलिए, रन ऑफ कच्छ जो है वो आपका कहाँ पे है, तो रन ऑफ कच्छ या फिर कच्छ का रन जो है इसको बोला जाता है आपका गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में कच्छ जो है वो हमारा जिला हो जाता है, ये भी याद रखना गुजरात में है, कच्छ यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा जिला हो जाता है। इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि सर हमारा क्या है, ये जिला है, ठीक है। और जिले के उत्तर में है, उत्तर से लेके आपका पूर्व तक ये आपका फैला हुआ, ये नमकीन दलदल का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, नमकीन दलदल का जो है वो आपका क्षेत्र हो जाता है। ये भी यहाँ पे नोट करिएगा, इस क्षेत्र को नमकीन दलदल का क्षेत्र बोला जाता है। दूसरी बात ये नोट करिएगा यहाँ पे कि इसके अलावा ये जो है 23,300 वर्ग में जो है वो आपका फैला हुआ, ठीक है। 23,300 वर्ग किलोमीटर में ये जो है वो आपका फैला हुआ हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया। वर्ष 2014 में अपना शैक्षिक सत्र आरंभ करने के लिए नए विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिनका नाम इसके निकट प्राचीन अध्ययन के केंद्र के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बिहार के नालंदा जिले में हुई थी 2014, ठीक है। ये भी यहाँ पर याद रखना, ये आपका करंट तो नहीं इसको बोलेंगे, लेकिन इसको स्टैटिक में जरूर गिन देंगे, ठीक है ना। किसमें गिन देंगे, स्टैटिक जीके में जरूर इसको गिन देंगे, काउंट कर, ठीक। कब आपका, तो 1 सितंबर 2014 को जो है आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पे, प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके आधार पर उसका नाम यहाँ पे नालंदा रखा। अंगणितीय फलन को कौन से चिन्ह, रेड क्रॉस को सोसाइटी के लोगों को सोसाइटी का लोगो है, घटाओ गुड़ाओ भाग या फिर जोड़ो, ठीक। तो रेड क्रॉस सोसाइटी आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से आपका एक गैर सरकारी संगठन है। पहली चीज तो आप लोग यहाँ पर क्या याद रखोगे कि एक हमारा क्या हो जाता है, गैर सरकारी संगठन हो जाता है, पहली चीज, ठीक है। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है कैसा संगठन है, एक गैर सरकारी हमारा संगठन है, पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पर क्या याद रखो, ठीक है,
जिसका उद्देश्य यहाँ पे क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है यहाँ पे रोगियों का जो घायल हो जाते हैं और जो युद्ध में यहाँ पे, ठीक है ना, जो रोगी है पहला चीज, ठीक है, या फिर घायल हो गए युद्ध वगैरह, ठीक है, और या फिर ये मान सकते हो कि आपका जो युद्ध बंदी हो जाते हैं, जो बंदी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है ना, तो इनकी देखभाल करना क्या हो जाता है, इनका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, क्या हो जाता है, इनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। और जीन हेनरी के द्वारा जो है यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग करी गई, किसके द्वारा यहाँ पे करी गई थी, तो जीन हेनरी हो जाते हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। और जिसका सिंबल क्या हो जाता है, तो जोड़ का सिंबल, इस तरीके का सिंबल जो है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया था? क्वेश्चन था, जीडी में भी आपका आया था, यहाँ पे भी आया। तो लॉर्ड कैनिंग का समय चल रहा था 1856 में। उस समय पे क्या होता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को आपका बोला जाता है, ठीक है ना, इनको आपका क्या बोला जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका इन्हीं को बोला जाता है। किसको यहाँ पे बोलते हैं, तो लॉर्ड कर्जन को आपका बोलते हैं, ठीक है। वो भी कब, आपका 1856 के समय पर, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, जो आपका प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह होता है 1857, उसमें असफलताओं को देखते हुए जो कुछ भी पावर थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो आपके सारे अधिकार ब्रिटिश क्राउन को यहाँ पे दे दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इस पद को हटाकर आपका इस पद के नाम को चेंज करके यहाँ पे, ठीक है ना, तो इनका नाम चेंज करके वायसराय रख दिया गया था, ठीक है ना। गवर्नर जनरल हटा के क्या रख दिया गया था, वायसराय रख दिया, ठीक है। और भारत के पहले वायसराय यहाँ पर नियुक्त करे गए थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे कौन नियुक्त करे जाते हैं, भारत के पहले वायसराय यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, वांगचुंग राजवंश, ठीक है ना, किस देश का शासक था? वांगचुंग राजवंश आपको बताना है, तो भूटान का क्या हो जाता है, आपका शासक हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 1907 से शासन करने वाला राज्य है, ठीक है। वांगचुंग राजवंश जो है यहाँ पे एक तरीके से आप समझते चलो, भूटान में 1907 से आपका शासन कर रहा था। कब से, आपका 1907 से, और कब तक करा, 2007 तक। उसके बाद यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार जो है वो बन गई, ठीक है। इनमें से किस केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री ने किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कभी अपनी सेवाएं नहीं दी, ठीक है। तो रामविलास पासवान जो हो जाते हैं भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेता भी हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और जो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे कभी भी नहीं बने रहे, लेकिन ये केंद्रीय मंत्री जरूर बने, ठीक है। चलिए, इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका असम, ठीक है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो आपकी 1817 किलोमीटर की लंबी सीमा हो जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा कितनी लंबी सीमा है, तो 1817 किलोमीटर लंबी सीमा हो जाती है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे, ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ पे बात करो कि इनमें से किस राज्य आपका पूछा गया, और सेकंड और फर्स्ट ऑफ नंबर पे अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है हमारा, जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा कितनी लंबी है, ये भी आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा आपकी अप्रोक्सीमेटली 3176 किलोमीटर लंबी आपकी, ठीक है ना। कितनी हो जाती है, 3176 किलोमीटर लंबी आपकी सीमा। इनमें से किस वस्तु का नाम एक फ्रेंच ड्रेस मेकर के नाम पर पड़ा, लिनन, क्रेप, जॉर्जेट या फिर आपका शिफॉन? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि किसके द्वारा जो है वो यहाँ पे इनमें से किस वस्तु का नाम एक फ्रेंच ड्रेस मेकर के नाम पे यहाँ पे पड़ता है, ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्जेट के नाम पे जो है वो आपका रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा कि हमारे सिख धर्म के जो संस्थापक थे, ठीक है, गुरु नानक देव जी संस्थापक हो जाते हैं। टोटल हमारे यहाँ पे पहले गुरु भी यही बोले जाते हैं, गुरु नानक देव जी, और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, और टोटल हमारे 10 गुरु थे, ठीक है। तो सी वाला जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आपको ऑप्शन हो जाएगा। IIT JEE के लिए आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ी जातियों में आने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पटना की प्रसिद्ध सुपर 30 संस्था के संस्थापक कौन है? अनुराग आनंद, सुशील कुमार, आनंद कुमार या फिर आपके नीतीश कुमार, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कौन हो जाते हैं, आनंद कुमार हो जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत प्रसिद्ध आपके गणितज्ञ हैं आनंद, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, कौन हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध आपके यहाँ पे एक गणितज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है, आनंद कुमार जी को, ठीक है। अगर इनके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं या फिर थोड़ा सा जानते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्होंने एक कोचिंग संस्था स्टार्ट करी थी, उसका नाम सुपर 30 रखा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स जो उसमें थे, 30 विद्यार्थियों को इन्होंने शिक्षा दी थी, जो बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने में बिल्कुल खराब थे और आर्थिक रूप से भी कमजोर थे। फिर JEE और आपके IIT जैसे एग्जाम जो है इनके द्वारा वो 30 के 30 लोगों ने क्वालिफाई भी करे, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के हैं, सभी को पता है, प्रधानमंत्री हैं, बातें, ठीक है। और इससे पहले जो है गुजरात के मुख्यमंत्री,
भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की जो स्टार्ट है वो यहाँ पे एक्चुअल में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही करी गई थी 2014 में, ठीक है। और क्यों करी गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे करी गई थी, ठीक है ना। और होता है आपका हमेशा उनके बर्थडे पर 31 अक्टूबर को जो है वो आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को जो है वो आपका सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो जिराफ जो है मूल रूप से किस महादेश में जो है वो आपका पाया जाता है। जिराफ के बारे में आपको बताना है, किस मूल रूप से जो है वो आपका किस महादेश में जो है वो आपका पाया जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई ऐसा नहीं टफ है कि आपसे लगेंगे नहीं। यहाँ पर याद रखिएगा आपका अफ्रीका के अंदर जो है जिराफ पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं, अफ्रीका में। सूमो किस देश की एक पारंपरिक कुश्ती है, जापान, ठीक है। डैश के बराबर दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे, किसके दरबार में अमीर खुसरो जो है वो यहाँ पे एक प्रसिद्ध कवि के रूप में यहाँ पे फेमस हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अमीर खुसरो जो है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इनमें से किस चिकित्सा हालात को प्रकार एक तथा प्रकार दो वर्गीकृत करा गया, मधुमेह, हेपेटाइटिस, रतौंधी या फिर आपका सामान्य सर्दी जुकाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा जो सही उत्तर है वो आपका क्या बनेगा। देखिए एक चीज को यहाँ पर याद रखिएगा, फिर से समझो, प्रकार ए और प्रकार आपका 2 में यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पे वर्गीकरण जो है वो आपका करा गया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रकार 1 और 2 में आपका सामान्य सर्दी जुकाम को यहाँ पे वर्गीकृत करा गया। आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपका मिक्स है, बहुत आराम से समझना, कोई ऐसा नहीं बहुत भयंकर क्वेश्चन है, आपसे नहीं लगेंगे। 11 संख्याओं का औसत आपको 30 दे रखा है। यदि 10 संख्याओं का औसत आपसे 22 बोला जा रहा है तो 11वीं संख्या आपको ज्ञात करके बतानी है कि भाई क्या है। एक चीज को यहाँ पर याद रखो कि 11 संख्याओं का औसत आपको 30 दिया गया है। हमने कहा ठीक है, तो इन 11 संख्याओं का जब एवरेज 30 है तो इनका योग कितना होगा, बात को समझना। कहेंगे सर जब औसत यहाँ पे 30 दे रखा है तो इनका योग कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए 11 जमा कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। तो इनका जो यहाँ पे योग निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 330 निकल के आ जाएगा। और स्टार्टिंग की 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो यहाँ पे 22। फिर से समझो, स्टार्टिंग की 10 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। मतलब अगर 10 संख्याओं का अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज देखते हैं तो कितना होता है, तो एवरेज हमारा 220 होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। तो 330 में से अगर हम लोग यहाँ पे 220 को घटाते हैं तो हमारा 110 बनता है, कहेंगे बिल्कुल बनता है। और 110 जो हमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है, 11वीं संख्या जो है वो हमारी क्या हो जाती है, 11वीं संख्या हमारे यहाँ पे 110 जो है वो आपकी बन जाती है, ठीक है। बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। तो डी वाला जो आपका ऑप्शन आंसर है वो हमारा सही बना। क्लियर। अगला देखो, 400 प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। 400 रुपए जो है वो यहाँ पे प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से, हमें नहीं पता कितना ब्याज लग रहा है, और वो आपके क्या बन जाते हैं, यहाँ पे जाके 520 रुपए बन जाते हैं। एक बात को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना बेटा, 400 रुपए आपके पास है, अब 5 सालों के बाद वो 520 रुपए बनते हैं, समझो बात को, ठीक। आपके 5 साल के बाद कितने बनना है, 520 रुपए बनना है ना। कितना हम यहाँ पे आपका कुल मिला के ब्याज लगा दें कि वो आपका यहाँ पर क्या बन जाए, 520 रुपए बन जाए। जरा इसको ऑप्शन की मदद से क्लियर करना, ठीक है ना। क्या करना, ऑप्शन की मदद से। रुपए हमारे पास कितने हैं, रुपए हमारे पास हैं 400। 5 वर्ष का, 5 ईयर का क्या लगता है आपका, टाइम लगता है। यहाँ पे नोट कर लेते हैं कितना टाइम लगता है, 5 ईयर का आपका टाइम लगता है। बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और कितने रुपए हो जाते हैं, 520 रुपए हो जाते हैं। अब जरा ऑप्शन में आ जाओ, पहले वाले ऑप्शन को जरा यहाँ पे रख दो। अगर हम इसमें 6% ब्याज लगाते हैं तो 5 साल में क्या आपका 520 रुपए बनेगा, ठीक है। क्योंकि लग यहाँ पे क्या रहा है, तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे सरल ब्याज लग रहा है। सरल ब्याज जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ना कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। चलो 400 का 6% कितना होता है, 400 अपने आप में पूरा का पूरा आपका 100% है। 400 का आपका 10% कितना होता है, तो राजा बेटा 400 का 10% आपका 40 होता है, और 400 का 5% आपका 20 होता है, तो आपका 6% कितना बनेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कर ना पाओ या फिर आपसे हो ना पाए, ठीक है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि 400 का 6% कितना बनेगा, जब 400 का 5% जो है, फिर से समझना यहाँ पे, जब 400 का 5% आपका 20 बनता है तो 400 का 6% आपका कितना बन जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल है, 24 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल 24 बनेगा, ठीक है। तो 24 आपका हो गया। अब 24 का टेबल अगर आप लोग देखोगे 5 बार में यहाँ पढ़ा जा रहा है, मतलब पहली साल में आपका ब्याज लगा तो 424 रुपए हो गए। दूसरी साल में आपके रुपए कितने बन गए, दूसरी साल में ये जो है 424 में आप फिर से 24 यहाँ पे जोड़ दो, 448 यहाँ पे बन गए, ठीक है। तीसरी साल में हमारे यहाँ पर कितने बन जाते हैं, तो 448 में फिर 24 जोड़ दो तो यहाँ पे 472 बन जाते हैं, ठीक है।
चौथी साल में हमारे यहाँ पर कितने बन जाते हैं, तो 472 में फिर से 24 जोड़ दो तो आपके 496 बन जाते हैं। और 5वीं साल में यही रुपए 496 में आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, फिर से 24 को जोड़ दो तो हमारे 520 हो जाते हैं। ठीक है, समझो बात को। तो मतलब हमारा 6% ब्याज लगा ना। ठीक है, और क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। कुछ आपको इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन को बस बिल्कुल आराम से समझो कि हम आपको बता क्या रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको करा रहे हैं। अब बिल्कुल बेसिक मेथड से एक बार आ जाते हैं। अगर बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को आप क्लियर करते या फिर इस क्वेश्चन को लगाते तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका लगता है। भाई यहाँ पे ब्याज हमको मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, मूलधन जो है वो हमको यहाँ पे 400 रुपए दे रखा है। ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। समय हमको यहाँ पे कितना दिया गया है, समय जो है वो हमको यहाँ पे 5 वर्ष आपका दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है, 5 वर्ष आपको समय दे रखा है। मिश्र धन हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे सर मिश्र धन जो है वो हमारे पास यहाँ पे 520 रुपए है। ठीक है, ये भी यहाँ पे समझो कितना हो जाता है, 520 रुपए हो जाता है। अब समझो यहाँ पे सरल ब्याज आपसे बोल रहा है, तो ब्याज यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 120 रुपए जो है वो हमारा ब्याज आ जाता है। इनमें से माइनस कर देते हैं, मूलधन और मिश्र धन को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना निकल के आता है, ब्याज जो हमारा 120 रुपए निकल के आता है। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब देखो दर निकालनी है ना, तो दर बराबर हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो दर बराबर आप बोलोगे मूलधन सॉरी ब्याज इंटू 100। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ब्याज इंटू हमारा हो जाता है 100, बटे में हमारा क्या हो जाता है, मूलधन इंटू हमारा हो जाता है समय। ये क्या हो जाता है, इसका दर निकाला जाता है। तो ब्याज हमारा कितना है 120 मल्टीप्लाई 100 बटा हमारा कितना है, मूलधन हमारा यहाँ पे दे रखा है 400, समय हमको दिया गया है कितना, 5 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट कर दिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 छंग हमारा 12, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पर हो गया 1 और 5 छक्का हमारा 30। तो कितना निकल के आ गया, 6% जो है वो हमारी दर निकल के आ गई। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है, और वो जो आपका बताया था वो आपका एडवांस मेथड है, या फिर ट्रिक भी आप उसको नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अगला एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 है, तो इस मैदान की परिधि आपको बतानी है क्या हो। ठीक है, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या आपको दे रखी है। देखो एक वृत्त के आकार का मैदान बना के हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है यहाँ पे, ये हमारा एक वृत्ताकार मैदान हो जाता है। इसकी त्रिज्या मतलब आधी जो है वो यहाँ पे कितनी है, 31.5 है। ठीक, इस मैदान की परिधि बतानी है। परिधि जानते हो क्या होती है, ये सरकमफ्रेंस जो है, ये जो बाहर वाली आप यहाँ पे पट्टी देख रहे हो, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, परिधि हो जाती है। परिधि आपको बतानी है क्या होगी। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। 2 हमारा वैसे का वैसे ही लिखा है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 22/7 और आर की वैल्यू 31.5। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, जब कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो समझिए। 7 से 31.5 को काटेंगे कि नहीं काटेंगे, बोलेंगे सर बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, 7 से जो है 31.5 को काटेंगे। और 7 से 31 हम लोग यहाँ पे 5 काटते हैं तो हमें देखो यहाँ पे कितना मिलता है भाई, सीधी सी बात है, 7 से काटने पे हमें 4 यहाँ पे 5 मिलता है। ठीक है, तो 2 जमा 22 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 4 जमा 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, यहाँ पॉइंट हटा दो 0 बढ़ा दो, तो हमारे पास कितना निकल जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे हमारा 10, 5 एकम 5, 5 नीम हमारा 5 नीम हमारा 45 और 22 जमा हमारा कितना हो जाएगा, 22 जमा हमारा 9, 198 मीटर जो है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, चलिए, 2 क्रमांकित संख्याओं के घनों का अंतर 127 है। 2 क्रम से आने वाली संख्या है और उनका जो यहाँ पर क्या दे रखा है, घन का जो अंतर दे रखा है 127 दे रखा है। ठीक है, कितना दिया गया है, 127 दिया गया। अच्छा, क्रम से आने वाली संख्या तो एक आपकी x हो जाती है, एक आपकी x+1 हो जाती है। क्रम से आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी 2, 3 बोलता तो x+2 एक आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती है। 2 क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर मतलब इनका क्यूब का जो अंतर है वो आपका कितना, 127 लिख देते हैं कि भैया x+1 का क्यूब, ठीक है, माइनस x का क्यूब, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और कितना दे रखा है, 127 दे रखा है, 127 जो है वो आपका दिया है। कोई इशू और परेशानी यहाँ तक नहीं। तो अब यहाँ पे देखो कितना निकल आएगा, x का क्यूब पहले लिखेंगे, इसको ओपन करते हैं, x क्यूब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, +1 आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हमारा होगा। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 3x³ हो जाएगा। ठीक है, a+b का होल क्यूब, यही तो फॉर्मूला है। और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, तो a³ + b³ प्लस का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ab²। देखो a³ प्लस आपका b³, एक के ऊपर क्यूब लगाओ वो तो लिखोगे एक ही ना, और क्या हो जाएगा, ab² हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा,
और राजा बेटा कुछ और नहीं होगा ना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, बोलेंगे सब बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे प्लस का 3x लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे ये जो 127 है वो जब आपका इधर आएगा तो माइनस का 127 बनेगा कि नहीं बनेगा, जरा ये बिल्कुल हमारे, ठीक है। x को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं x+1 और x आपका एक यहाँ पे चला जाएगा 1 -127, तो हमारे सामने x³ है, 3x² और 3x है, तो हमारे सामने क्या बचेगा यहाँ पे 3x², ठीक है, प्लस का 3x और माइनस का 126 होगा कि नहीं होगा, जरा बिल्कुल यही होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x को कॉमन लेते हैं, तो सॉरी हाँ ठीक है 126 है। तो अब यहाँ पे देखो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा x² प्लस आपका x, ठीक है, x² प्लस आपका x और माइनस का 42 इक्वल्स टू आपका 0, यही तो आएगा, बोलेंगे सब बिल्कुल यही आएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद होगा x², ठीक है, प्लस का 7x माइनस का आपका क्या हो जाएगा 6x और माइनस का आपका हो जाएगा 42 बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो x को हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस हमारे पास 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 को अगर हम लोग माइनस का 6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना निकल आएगा, x प्लस हमारे पास 7 निकल आएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x - 6 और यहाँ पे x प्लस आपका 7, तो कितना हमारे पास x बराबर निकल के आ जाएगा, x बराबर माइनस का 7 और 6 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, तो दो क्रमागत संख्याएं थी, एक हमको यहाँ पे मिल गया, तो x - 1 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 7, 6 और 7 जो है हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। वहाँ से दाएं की ओर मुड़ा दो, प्रस्थान बिंदु से अब आपको बताना है किस दिशा में है, ठीक है। आप कहिए तो मैं आपको लगा ही देता हूँ, ठीक है ना, कोई ऐसी बात ही नहीं है, ठीक है। चलो अब समझो यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहली चीज याद रखो 10 किलोमीटर चलने के बाद वो आपका राइट मुड़ता है, राइट हो जाता है दाएं का मतलब, ठीक है ना, क्या होता है राइट होता है, पहली बात यहाँ पर याद रखो। अब जरा दिशाओं का आपको ज्ञान करवाते हैं, दिशाओं का ज्ञान आप यहाँ पे करो और समझो टोटल जो हमारी दिशा है वो आपकी कितनी तरीके की दिशा, ठीक है। ये पहली चीज, पहला फैक्टर जो है समझो। सबसे ऊपर जो आपकी दिशा होती है वो हमारी यहाँ पे पूर्व दिशा होती है, ठीक है, सॉरी सबसे ऊपर जो हमारी है वो यहाँ पे उत्तर दिशा होती है, ठीक है, बोलेंगे सब बिल्कुल उत्तर है। उसके बाद आपकी सबसे नीचे यहाँ पर क्या हो जाती है, सबसे नीचे आपकी दक्षिण हो जाती है, बोलेंगे बिल्कुल दक्षिण। इधर पे आपकी पूर्व हो जाती है, यहाँ पर आपकी पश्चिम हो जाती है, समझ गए, यहाँ पर आपकी उत्तर पूर्व हो जाती है, यहाँ पे आपकी उत्तर पश्चिम हो जाती है, यहाँ पे आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाती है, यहाँ पे आपकी दक्षिण पूर्व हो जाती है, ये आपकी दिशाएं हैं, ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। राम 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यहाँ पे जो है राम 10 किलोमीटर आपका पूर्व की ओर चला, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 10 किलोमीटर जो है पूर्व। अब यहाँ से राइट मुड़ता है, ये राइट मुड़ गया, ठीक है। अब प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में, जो प्रस्थान बिंदु है उस प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, तो ये आपका दक्षिण की दिशा की तरफ है कि नहीं, दक्षिण की दिशा की तरफ है। तो इस हिसाब से जो है वो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बोलेंगे सर साउथ जो है हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सर करेक्ट, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 0.0050, ठीक है ना, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा 0050, डिवीजन यहाँ पे लगाइएगा 0.05 और प्लस आपका 0.05, ठीक है ना। अब आपको बताना है क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो आपका क्या होगा, चलिए या फिर एक काम करो ये स्किप कर दो, ठीक है, तो मतलब नहीं बनता है ज़्यादा। अगला 1500 रुपए की कमीज पे 40% और 60% के दो डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट के बाद इस कमीज का जो दाम है वो मुश्किल है कि आसान है ये बताओ। देखो एक चीज 40% डिस्काउंट दिया और आपका कितना दिया यहाँ पे, इन्होंने 60% डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे आंसर बता दो कितना हो जाएगा, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखो, ये ट्रिक से समझ लो, ट्रिक से समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे 40 और 60 का दे रखा है, 55 या कुछ मतलब मान लो आपको 40-60 के अलावा यहाँ पे दे दिया होता आपको 70-80 डिस्काउंट दे दिया होता है, एक तरफ 70 एक तरफ 80 एक तरफ 40-40 दे दिया होता है। इन दोनों नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24% यहाँ पे समझ जाओ कि टोटल उसको जो डिस्काउंट मिला वो आपका कितना है यहाँ पे 24%, मतलब आपका टोटल जो है वो यहाँ पे 76% का आपका डिस्काउंट मिला, ठीक। या फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 24% जो आपका निकल के आए बस उसी को यहाँ पे निकाल दो। कैसे निकालोगे, 1500 रुपए की चीज थी, इनका मल्टीप्लाई करा 24, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 24 बटा आपका 100, 2 जीरो आपके कट कर दिए, 15 जमा 24 आप कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 360 जो है वो हमारा
करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये आपका निकालने का। इस चीज को समझना कि सबसे ज्यादा जो है वो आपका क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा आसान तरीका आपका हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चंस को आसानी से निकाल लेने का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष पे है, 4 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 82, तो उनमें सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, क्या होगी? चलो जल्दी से बताओ। देखो, 4 क्रमागत संख्याओं का, 4 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 82 है। ठीक है, धन पूर्णांक आपसे हैं तो प्लस वाले हैं, 4 क्रमागत है मतलब हमारे पास क्या है, x है, x प्लस हमारे पास 1 है, x प्लस हमारे पास 2 है और x प्लस हमारे पास 3 है। 4 हो गए कि नहीं हो गए, जरा ये बताओ। कहे से बिल्कुल 4 हो गए। इनका योग आपसे कह रहा है 82 है। हमने कहा ठीक है भाई लिख देते हैं, x प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 2, ठीक है, प्लस x प्लस आपका 3, योग कितना है यहाँ पे 82 दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं। x वाले पदों को आपस में जोड़ो, 1 2 3 4 मतलब हमारे पास 4x हो गया। कितना हो गया हमारे पास, 4x हो गया। 1 2 3 तो मतलब 3 2 5 से कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। तो 4x प्लस आपका 6 बराबर आपके पास 82। 4x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 76, क्योंकि प्लस का है माइनस उधर गया 76। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 76 अपॉन आपका 4, और यहाँ पे x बराबर कितना बनेगा, x बराबर आपके पास हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या बी वाला ऑप्शन जो है 19, ये हमारा यहाँ पे सही आपका उत्तर जो है वो बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, बोलेंगे सर 19 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अगला है यहाँ पे राहुल के बारे में पूछ रहा है। राहुल 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाता है, फिर अपने आरंभिक बिंदु से राहुल अब किस दिशा में है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं राहुल क्या हो रहा है। सबसे पहले फिर दिशा के बारे में आपको बता देता हूँ। दिशा के बारे में अभी आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारी दिशा है। ठीक है, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये आपकी हो जाती है यहाँ पे पूरब, ये हो जाती है हमारी पश्चिम। ठीक, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? बोलेंगे बिल्कुल समझ गए। अब देखो, राहुल 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर बढ़ा, यहाँ से राहुल को बढ़ाया और ये आपका 8 किलोमीटर जो है वो आपका पश्चिम की ओर यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये हमारा जो है पश्चिम की ओर जो है राहुल यहाँ पे बढ़ जाता है। समझ गए? बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक जाता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, ये आपका 6 किलोमीटर तक आपका जाता है। आरंभिक बिंदु ये है और राहुल किस दिशा में है, तो सीधी सी बात है दक्षिण पश्चिम दिशा में राहुल जो है वो हमारे यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? ठीक है, 8 और मतलब 8 का स्क्वायर और प्लस आपका 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36, तो मतलब रूट में हमारे पास क्या 1600 और 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो हमारा डी वाला ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा, ये बताइए। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? तो डी वाला जो है वो हमारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। 2 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है क्या होगा। बहुत आसान है, 2 3 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 42 जो है वो आपका यहाँ लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी, जिसमें 15% मुस्लिम, 7% सिख, 8% आपके ईसाई और बचे हुए आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं। तो हिंदू यहाँ पे विद्यार्थियों की आपको संख्या बता देनी है कितनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे आसान है समझो। फिर से देखो, टोटल यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो आपके 1500 है। टोटल विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, टोटल जो है वो हमारे यहाँ पे 1500। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इस 1500 में 15% तो आपके मुस्लिम है। 1500 का 15% कितना होता है बताओ ना, बहुत आसान है। 1500 का 15% आपको बताना है, सिंपल कितना होता है, और इसमें कुछ आपको बताना ही नहीं है। ठीक है, ये तो मुंह जुबानी कैलकुलेशन करा करो। 1500 अपने आप में पूरा क्या है, 15%, 1500 अपने आप में पूरा 100% है, और 10% अगर हम लोग इसकी बात करते तो कितना होता है, तो 10% आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, 10% बोलेंगे सर हमारा 150 होता है। ठीक है, तो 15% कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 15% जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 225 हो जाता है। 225 मुस्लिम हो जाते हैं। ठीक है भाई, समझ गए हम लोग। 7% सिख हैं। जब आपका 10% आपका 150 है तो उसका आधा कर दो, जरा उसका आधा करोगे 10%, 150 का आधा 75, और 2% आप जोड़ दो,
और 1% कितना हुआ, तो 1500 का जो आपका 1% है वो आपका यहाँ पे कितना होता है, 15 होता है। तो सिंपल सी बात है, 1500 का जो आपका 7% है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 105। ठीक है, 7% आपका हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सिख हो जाता है। ईसाई 8%, 1% बढ़ा दो, 1% में 15 आप जोड़ दो इसमें, यही तो करोगे। क्या करोगे यहाँ पे, 15 जो है उसको आप यहाँ पे जोड़ दोगे। तो 105 15 जब आप जोड़ दोगे तो कितना आपके मिल जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, ईसाई जो है वो यहाँ पे, क्रिश्चियन जो है 120 हो जाते हैं। ठीक है, बचे हुए आपके यहाँ पे हिंदू 225 105 120। ठीक है ना, 225 105 और 120 सबको जोड़ा, कितने हुए, टोटल ऑफ नंबर आपके हो जाते हैं 450। ठीक है, क्या हो जाते हैं, 450। 450 आप 1500 में से माइनस कर दो। ठीक है ना, 1500 में से आप क्या कर दो, 450 जो है इसको माइनस कर दो। 1500 में से 450 को जब आप माइनस करोगे तो 1050 है। बिल्कुल यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है आपका, 1050 जो है वो आपका सिंपल सा यहाँ पे आंसर जो है वो आपका लिखा जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 60% जो है वो आपका किसके बराबर है, बहुत आसान है। 60% आपको बताना है, तो 60% मतलब 1 0 से कट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6/10 बचेगा। ठीक है, 2 3 हमारा 6, 2 5 हमारा 10, 3/5 के बराबर आपका कितने के बराबर हो गया, तो बोलेंगे 3/5 के बराबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।